आज हम बात करने वाले हैं वैरेग फ्लाइट 967 की। ये कहानी एक ऐसी उड़ान की है जो एक आम सफर की तरह शुरू हुई थी, लेकिन फिर जिंदा रहने की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तां बन गई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच कहूं तो ये किसी भी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा नाटकीय और दिल दहला देने वाली है। पूरी कहानी इस एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, 437। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जो उन्होंने उस नर्क में गुजारे। सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा लंबा, दर्द और पीड़ा से भरा इंतजार। और एक और नंबर 165। उस प्लेन में 165 जिंदगियां सवार थीं, 153 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। हर किसी की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे, और वो सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका ये सफर उन्हें कहां ले जाने वाला है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है कि उन 165 लोगों में से आखिर कितने उस अमेज़न के हरे नर्क से जिंदा वापस आ पाए। इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1979। लॉस एंजलिस से एक शानदार बोइंग 707 विमान ने उड़ान भरी। मंजिल थी ब्राजील का रियो डी जनेरियो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। प्लेन की कमान थी कैप्टन गिलबर्टो के हाथों में, जो कि एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे। मतलब 23,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। और कमाल की बात यह है कि वो पहले भी एक प्लेन क्रैश से जिंदा बच चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि सबके सब सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन उड़ान के ठीक 7 घंटे बाद जब प्लेन अमेज़न के विशाल, घने और अंतहीन जंगल के ऊपर से गुजर रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया। वो पल उनकी जिंदगी के आखिरी शांत पल साबित हुए। और फिर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। पहले एक मैग्नेटिक स्टॉर्म ने नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। फिर आसमानी बिजली ने रेडियो कनेक्शन तोड़ दिया। मतलब अब वो दुनिया से कट चुके थे। और फिर जो सबसे बुरा हो सकता था वो हुआ। 4 में से 3 इंजन एक साथ बंद हो गए। प्लेन अब बस एक पत्थर की तरह नीचे गिर रहा था। प्लेन के अंदर मची चीख पुकार के बीच कैप्टन गिलबर्टो की शांत लेकिन बेहद गंभीर आवाज गूंजी। उन्होंने नीचे देखा, पर उस घने अंधेरे में उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि नीचे कोई सपाट जमीन नहीं, बल्कि मौत का इंतजार करता पेड़ों का एक घना समुंदर है। प्लेन अमेज़न के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराया, जिससे उसकी स्पीड कम हुई और वो कई टुकड़ों में टूट गया। किस्मत अच्छी थी कि फ्यूल टैंक लगभग खाली थे, तो प्लेन में आग नहीं लगी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो जिंदा रहने के असली संघर्ष की बस शुरुआत थी। जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब सुबह सूरज निकला तो पता चला कि 165 में से 118 लोग अभी भी सांस ले रहे थे। उस भयानक तबाही के बाद ये उम्मीद की एक छोटी सी लेकिन बहुत ताकतवर किरण थी। कैप्टन गिलबर्टो ने बचे हुए लोगों को एक साथ किया। वोटिंग हुई और ज्यादातर लोगों ने यह फैसला किया कि वो वहीं रुककर मदद का इंतजार करेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि रेस्क्यू टीम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगी, पर उन्हें क्या पता था कि यही उनकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती होने वाली थी। उनकी उम्मीदें बहुत जल्दी टूटने वाली थी। बाहर की दुनिया में ब्राजील की एयरफोर्स ने हफ्तों तक उन्हें खोजा, लेकिन प्लेन अपने रास्ते से इतना भटक गया था कि वो गलत जगह तलाश कर रहे थे। और सिर्फ 7 दिनों के बाद सरकार ने खोज बंद कर दी और सभी को मृत मान लिया। अब वो पूरी तरह से अकेले थे। दुनिया के लिए वो मर चुके थे। अमेज़न के उस जंगल में जिंदा रहना हर रोज एक नई जंग लड़ने जैसा था। उन्हें वो सब कुछ सीखना पड़ा जो एक शहरी इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने 1 साल में। उन्होंने प्लेन के मलबे से पेड़ों पर रहने के लिए शेल्टर बनाए। फिर एक भयानक बाढ़ आई जिसने उन्हें और भी ऊपर सबसे ऊंची डालियों पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर एक दिन भूख से तड़पते लोगों के लिए कैप्टन गिलबर्टो ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने खाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जंगल ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। जो कभी पढ़े लिखे डॉक्टर और बिजनेसमैन थे, वो अब जंगली शिकारी बन चुके थे। उनके महंगे कपड़े फट चुके थे और अब उनकी जगह जानवरों की खाल ने ले ली थी। वो इंसान थे ही नहीं जो उस प्लेन में सवार हुए थे। और वक्त के साथ उनकी गिनती भी कम होती गई। बीमारी, भुखमरी और नाउमीदी एक एक करके लोगों को निगल रही थी।
118 जिंदा लोगों की गिनती पहले 65 हुई और फिर एक दिन वो सिर्फ 35 रह गए। कैप्टन की कुर्बानी के बाद जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, तब एक नई लीडर सामने आई, ऐना। और उसने वो फैसला किया जो या तो उन्हें बचा सकता था या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। ऐना ने बाकी बचे लोगों से कहा, यहां बैठे रहने का मतलब भी मौत है, तो क्यों ना चलते हुए मरे, अब हमें चलना होगा। उसके इन शब्दों ने मरती हुई उम्मीदों में एक नई चिंगारी जला दी, एक आखिरी कोशिश करने की हिम्मत। वो विदाई दिल तोड़ने वाली थी। 35 में से 20 लोग, जिनमें थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, पूरब की ओर निकल पड़े और पीछे रह गए 15 लोग जो इतने कमजोर थे कि एक कदम भी नहीं चल सकते थे। जाते हुए और रुकते हुए दोनों जानते थे कि शायद वो एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। 1 महीने की कभी न खत्म होने वाली यात्रा के बाद 435वें दिन उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। नदी में तैरती एक प्लास्टिक की बोतल। सोचिए, 437 दिनों में पहली बार उन्होंने इंसान का कोई निशान देखा था, और फिर 2 दिन बाद उन्होंने लकड़हारों की एक नाव देखी, और आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। तो आखिरी नतीजा क्या था? 165 लोगों में से 437 दिनों के उस नर्क को झेलने के बाद सिर्फ 26 लोग ही जिंदा लौट पाए। ये इंसान की सहन शक्ति की एक अविश्वसनीय लेकिन उतनी ही दुखद कहानी है। जो 20 लोग पैदल चले थे, उनमें से 18 जिंदा बच गए, और उन्हीं की दी गई जानकारी पर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से क्रैश की जगह पहुंची, जहां पीछे रह गए 15 में से 8 लोग अभी भी जिंदा मिले थे। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो सब हैरान रह गए। ब्राजील की सरकार को अपनी उस भयानक गलती के लिए ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी कि उन्होंने खोज अभियान सिर्फ 7 दिनों में ही बंद कर दिया था। ये कहानी हमें उस सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, कि इंसान के सहने की, उसकी हिम्मत की आखिरी हद क्या है, और जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो जिंदा रहने की इच्छा हमें किस हद तक ले जा सकती है।